का अभी आप ले रहे थे क्लास। पहले तो आपको सावित्री निकेतन कैंपस में हाँ सभी टीचर की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। हाँ जैसे कि हम जानते हैं कि वास्तविक न्यूज हमारे हर जगह पहुंच ही जाते हैं। इनका तो रिकॉर्ड ही एक अलग है। और जो हम खुद जो है यहाँ के एक विद्यार्थी रहे हैं, इस स्कूल के हम खुद स्टूडेंट हैं जिसने जहाँ हमने 12th पास किया। और यहाँ के जो टीचर लोग हैं उनका इतना अच्छा मतलब व्यवहार है कि हम खुद अभी इस स्कूल के टीचर बने गए। आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा महसूस होता होगा जिस टाइम में हम पढ़ रहे थे और आज हम उसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और आपका क्या कहा जाए, जो सर लोग हैं उनका व्यवहार विचार बहुत ही अच्छा है। बहुत सम्मानित स्कूल है। बच्चा के प्रति हम लोगों का बहुत अच्छा मतलब स्वभाव रहता है कि उसे प्यार से पढ़ाना है बच्चे को, मतलब मारना पीटना नहीं है, अच्छे से बताना उताना है। और जैसे कि जान रहे हूँ कि 3 विद्यार्थी हमारे कोचिंग से निकली हुई हैं, पास की हुई हैं। और ये हम लोगों की बहुत गर्व की बात है कि 3 विद्यार्थी निकली हुई हैं। और आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी तरह निकलते रहे। और वास्तविक न्यूज को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार, मैं भी सावित्री सदन में हूँ। सावित्री कोचिंग यहाँ पर क्लास में काफी लंबे समय से यहाँ अध्ययनरत छात्र हैं और यहाँ के योग्य शिक्षक भी हैं। हमारे जो बीच में जुड़े हुए हैं एक मिश्रा जी हैं और मिश्रा जी का खास तौर पे कहा जाए कि उनके विद्यार्थी से ही जान लेते हैं कि यहाँ के प्रधानाध्यापक किस प्रकार से रुचिकर पढ़ाई देते हैं। और इसी बीच में जुड़ी हुई एक छात्रा है, काफी यहाँ कोचिंग है संचालित हो रही थी। इसी बीच में हम लोग पहुंचे हुए मुख्यमंत्री कलासन पहुंचने वाले हैं। कहीं न कहीं सरकारी स्कूल में भी हलचल है और हमारे कोचिंग संस्थान भी इससे अछूते नहीं है। आइए उसी बीच में कोचिंग में हम लोग आए हुए हैं। ये कोचिंग में अव्वल आए हैं। ये कोचिंग में कौन से यहाँ के विद्यार्थी विषय वस्तु लेकर टॉप के हैं उस पर काफी चर्चा होगी। जुड़े रहिए। आइए तमाम हमारे बीच में उपस्थित हैं। ये सब सर्टिफिकेट क्या चीज का है? नेशनल मैथमेटिक्स डे और रामानुज का है क्या इससे संबंधित? वाह, बहुत। अभी देखिए हमारे जो बच्चे हैं वो बीच में नेशनल काउंसिल ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफी इस बीच में सर्टिफिकेट लेकर आए। पूछ लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार के क्या क्या है इसमें, आपने क्या क्या कौन से स्थान प्राप्त किए थे? क्या 8वां रैंक प्राप्त किए और क्या मिला इसमें? सर्टिफिकेट और कुछ मिला? मेडल मिला और इसमें पैसा भी मिला क्या? 8वां रैंक को पैसा नहीं मिलता है? नहीं। चलिए तो आपसे एक सवाल और है, कौन सी क्लास में आप हैं? 11th में। 11th में आपने कहाँ परीक्षा देने के लिए? मधेपुरा देने के? मधेपुरा देने के? मधेपुरा में आपने 8वां रैंक लाया पूरे मधेपुरा में। चलिए, और एक कोचिंग के बच्चे 8वां रैंक लाते हैं मैथ में। और आइए थोड़ा सा और बच्चे हैं, आपके कौन सा रैंक है? का 9th रैंक है। बहुत सुंदर। आपका कौन सा रैंक है? ये 6th रैंक। आप छोटी है, थोड़ा सी तरह ये जूम कीजिए इनके चेहरे पे। ये छोटी है लेकिन 6th रैंक, ये 6th रैंक में है। कैसा लग रहा है आपको? और मैथ में अच्छा नंबर लाना और ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जो रामानुज बिहार के भी थे वो मैथमेटिक्स काफी वो गणितज्ञ और महान भी थे। नहीं, उनकी जो 22 दिसंबर को जन्मदिन होता है। नहीं, जन्मदिन होता है 22 दिसंबर को। नहीं, ये 6ठा रैंक प्राप्त किए, ये 9वां रैंक किए और ये 8वां रैंक किए। बच्चे में भी बालक में कोई किए है कि नहीं? बालक बालिका सबसे आगे है। चलिए बता दो कि यहाँ पर जो है बालिका काफी नंबर यहाँ पर मैथमेटिक्स से लाए हैं और ये जो क्विज प्रतियोगिता होती है ना उसी में ये लोग अव्वल नंबर लाए हैं। प्राइमरी से उच्च विद्यालय अभी काफी पढ़ाई उसमें देख पा रहे हैं। बच्चे को टाइट कर रहा है, बच्चे को नियमित रूप से आने के लिए कर रहा है, अनुशासित भी कर रहा है। ये हमारे जो है चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं। तो इसमें आपकी क्या भूमिका है? आपने भी जो इस प्रकार से संचालित कोचिंग को दिया है, समय और सीमा और पढ़ाई में भी काफी रफ्तार दिए हैं, तो आप वो एक प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट कोचिंग चलाते हैं, फिर इसमें आपने जान और जज्बा क्यों लगा रहे हैं? देखिए, सरकार का जो नियम है वो तो ठीक है। सरकार चाहती है कि बच्चों को पढ़ाई मिले और उसकी जो नियम कानून नए लागू हुए हैं उनसे बच्चों को फायदा भी होगा। लेकिन सरकारी व्यवस्था पूरी तरह से ठीक नहीं है और इसके लिए बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं।
क्योंकि अटेंडेंस के नाम पे बच्चों को किसी को बुलाया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है। और जितने भी शिक्षक भर्ती हुए हैं वो सिर्फ ऑनलाइन अटेंडेंस देते हैं, क्लास में अटेंडेंस नहीं देते, वो पढ़ाते नहीं। सरकार की सारी जो रूपरेखा तो बहुत चुस्त दुरुस्त है, लेकिन कहीं न कहीं किस चीज का जो बच्चे को नहीं मिल पाना ये एक दुर्भाग्य है। देखिए, शिक्षक अगर चाहे तो सरकार हो या कुछ भी हो, पढ़ाई हो जाएगी, लेकिन शिक्षक ही नहीं चाहते हैं पढ़ाना। हाँ, ये सरकार पर दोषारोप बनाते नहीं, ये शिक्षक पर में मैं बोल रहा हूँ। सरकार की जो रूपरेखा है बिल्कुल लग रहा है कि ये होना चाहिए, लेकिन शिक्षक उस प्रकार से ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उनको सिर्फ सैलरी लेना है, पढ़ाना नहीं है। पढ़ाना नहीं, क्योंकि सभी प्राइवेट जो गवर्नमेंट शिक्षक हैं वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, और जिसके कारण से लोग बच्चे जो है एक स्वाध्याय कहिए या कहीं कहीं छूटे हुए शब्दों को जोड़ने के लिए एक निजी स्कूल में प्रवेश करते हैं और कोचिंग संस्थान की सहयोग लिया करते हैं। आइए इस बीच में हमारे निजी यहाँ पर जो स्कूल चलाने वाले संचालित करने वाले जो थे वह सरकार के प्रति कितनी गंभीरता बात रखी और दयालुता पूर्वक बच्चे के बीच में रखी बात को। बहुत बहुत क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है। प्रिंस मिश्रा जी से बात हो रही थी। प्रिंस मिश्रा का कहना है कि मैं सरकारी जो काम को देखकर बहुत खुश हूं, लेकिन उनकी पढ़ाई का जो रूपरेखा है वो उससे असंतुष्ट हूं, जिसके कारण से बच्चे एक विकल्प खोजकर मेरे पास यहाँ तक पहुंचते हैं। मैं उनको जो है कहीं न कहीं एक सहायता करता हूँ। अभी सर आपके क्लास में क्या पढ़ा रहे थे? और प्लस आप कौन सी क्लास की छात्रा हैं? 10th की है। और एग्जाम कब होने वाला है आपका, मालूम है? 2026 होने वाला है। 10th है। 10th में किसे कहते हैं? 10th कहते हैं स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स, ठीक है? मतलब वर्ब के रूप के अध्ययन को क्या कहेंगे? है ना? और टेंस के बात करें आप तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है? उसके बाद प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार हैं? 4। फ्यूचर पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के 4, ठीक है ना? प्रेजेंट टेंस का हो गया इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। अभी सर क्या पढ़ा रहे थे? टेंस। द टाइप्स ऑफ टेंस क्या बोले आप? 3 types of tense. द नेम ऑफ Present tense, past tense, future tense. गुड्स 4 types of देयर आर 4 टाइप्स। द नेम ऑफ present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. गुड्स। इन which class do you read? In which class do you read? 11th class. 11th. The subject name of 11th? Science, Science. biology. Biology makes name of principal? प्रिंस मिश्रा सर। प्रिंस मिश्रा सर। Name of Prince Mishra. मल्टीमीडिया, इनपुट, आउटपुट, इंटरनेट, माउस, सीपीयू, कीबोर्ड, etc. ये सब बताया कि पढ़ा रहे थे? ये सब सर पढ़ा रहे थे और बताए भी हैं। बताए भी है। अच्छा, तो इसमें से सवाल रखूंगा तो आपका सोल्व हो जाएगा उसमें? यस बता देंगे? यस इंटरनेट के बारे में जानकारी है? यस। क्या इंटरनेट से होता है आज के डेट में? इंटरनेट से हम जैसे कोई भी चीज चला सकते हैं, जैसे हम कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छा। यूट्यूब देख सकते हैं, हाँ। वीडियो etc. इंटरनेट से हाँ हमको किसी को यहाँ से जो है इंटरनेट के माध्यम से कुछ खाना पीना भेजना है तो हाँ भेज सकते हैं। खाना पीना भेज सकते हैं? रसगुल्ला भेज सकते हैं यहाँ से? नहीं भेज नहीं सकते पर ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर कर सकते हैं।
और मतलब बहुत सुंदर बच्चे हैं। हम तो उलझाने का कोशिश किए, लेकिन इन्होंने संभाल लिया है कि खाना पीना ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सुंदर है। और आपने कुछ शब्द रखा था, इनपुट आउटपुट इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया। द मल्टीमीडिया वर्क इन दिस एरिया। Multimedia. मल्टीमीडिया, व्हाट इज मल्टीमीडिया? Multimedia is a combination of two words, multi and media. Multimedia is an application that combines text, audio, video and image. तो 3 चीज आपको समझने की जरूरत है। फर्स्ट टर्म है वेरिएबल। सर आप लोग वेरिएबल का नाम सुने होंगे। वेरिएबल को हिंदी में हम लोग चर बोलते हैं। चर क्या होता है ये आपको क्लास 8 से ही पता होगा। चर क्या होता है कोई बच्चे बता सकते हैं? जिसका मान बदलते रहता है वो चर होता है। उसके बाद सेकंड में है कांस्टेंट। कांस्टेंट का नाम सुने आप लोग? कांस्टेंट को हम लोग अचर बोलते हैं। अचर क्या होता है? जिसका मान नहीं बदलता वो अचर होता है।